तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस प्यारे से सेशन और प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी एकेडमी पर। तो आज हम क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 1.3 को देखने वाले हैं। हम 1.2 और 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आप वह वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और आपको बतलाते हुए चलते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। सन्निकटित मान का मतलब होता है कि निकटतम मान, मतलब कि वो संख्या के निकटतम मान आखिरकार कौन कौन सा आ सकते हैं। पहले हम आपको व्यापक नियम के बारे में कुछ बतला देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है ये 17 दिया हुआ है। क्या दिया है? 17। तो ये जो ये इकाई दहाई, ये दहाई में दिया हुआ है, तो इसको हम 5 से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। जैसे इसका मेन सेंटर पॉइंट कितना है? 5। आपको याद रखना है, मेन दहाई में रहेगा तो 5 लेंगे, और सैकड़ा में रहेगा तो 50 लेंगे, और हज़ार में रहेगा तो हम 500 लेंगे। तो आपको बतलाना ये दहाई में कितना है? 5 इसका सेंटर। तो ये 5 से ज़्यादा है कि कम है? तो आप बताइए कि 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा अब कितना आ सकता है? मतलब अब जीरो में लाना होता है। जीरो में व्यापक नियम का मतलब है कि आपको जीरो में ही लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद 20 आएगा, बस यही क्या हो जाएगा इसका व्यापक नियम। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 135 दिया हुआ है। ये क्या दहाई में दिया, सॉरी सैकड़ा में दिया हुआ है, और सैकड़ा में दिया हुआ है। तो बतलाइए कि ये 50 से नीचे है 35 की ज़्यादा है। ये जो नीचे है 35 की ज़्यादा है। आपको ये कि कम है, क्योंकि 50 से 35 कम है। इसको हम नीचे की ओर, यानी कि इसको भी हम जीरो में लिखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये 500। अब 500 में जैसे कि हम ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर, 1290 ले लेते हैं। अब बतलाइए ये जो लास्ट वाला जो 3 अंक है, ये 500 से कम है या ज़्यादा? बोलिए ये कम है, तो क्या करेंगे, इसको 1000 हम लिख देंगे। यही व्यापक हल होता है, उसके निकटतम वाले मान को लिखना पड़ता है। हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 730 प्लस 998। तो ये क्या दिया हुआ है? सैकड़ा में दिया हुआ है। इकाई दहाई सैकड़ा। अब हम आपको बतलाए हैं कि सैकड़ा में 50 को देखना है। तो बतलाइए कि जो 30 ये दिया हुआ है यहाँ पर 30, ये 50 से कम है कि ज़्यादा है? अब आप बोलिएगा कि साफ साफ दिख रहा है कि ये 50 से कम है। तो हम इसमें कितना लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं 700 लिख सकते हैं। इसमें कितना 700 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 30 से कम है तो 700 लिखे, क्योंकि हम जीरो में जानते हैं कि लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये देखिए, ये कितना दिया? 998। ये भी हमारा सैकड़ा में दिया हुआ है ये, लेकिन 98 जो लास्ट वाला अंक है, कि ये 50 से ज़्यादा है कि कम है? अब ये कि ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा कितना आ सकता है? 998 से 1000, बस 1000 लिख देंगे, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जो 10 और 7 17 हो जाएगा, यानी कि 1000 और 700, ये हमारे पास 1700 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 796 और माइनस 314, मतलब इतना में से इतना घटाना है, लेकिन पहले व्यापक रूप में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 796। अब 796 इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी हमारे कितना 100 में आ रहा है, 50 से नीचे। अब ये क्या है? 50 से कम है या ज़्यादा है? आप यह कि 96 तो 50 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको 800 लिख देंगे बस, क्योंकि 96 अब जीरो में लिखना होता है तो कितना 800 आ जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ पर 314 है। अब 314 है, ये भी हमारा सैकड़ा में। अब ये देखिए 50 से ये कम है या ज़्यादा? आपका ये कि कम है, बस यहाँ पर कम कितना 300। फिर हम माइनस कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, 800 में से 300 डायरेक्ट 500 आंसर। इतना आसान, एकदम ईजी। बस उसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 12,904 दिया हुआ है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको यहाँ पर बतलाए थे कि जब भी हज़ार में आए तो आपको क्या करना है कि 500 को जो मिडिल पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट को मानना है। इसमें 50 मान देते, इसमें 5, इसमें 500। तो देखिए 12,904, क्या ये 500 से ज़्यादा है कि कम है? आपको यह है कि ज़्यादा है,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13,000, बस 13,000 प्लस ये 2,888, ये भी 500 से ज़्यादा है, ये भी हमारा कितना 3,000, यहाँ पर जोड़ देंगे 13,000 और 3,000 कितना 16,000, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आपको समझते हुए चलना है और आप समझ रहे होंगे, ये पूरी उम्मीद है भाई। देखिए अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि 28,292 कितना है 28,292। अब यहाँ देखिए कि इसमें 500 से क्या 292 ज़्यादा है कि कम है, आप बोलिए कि कम, तो इसको हम 28,000 को 28,000 ही यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब 21,496 यहाँ भी दिख रहा है कि 500 में से ये कम है, ज़्यादा नहीं है 500 से कम है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 21,000 लिख देंगे। बस यहाँ पर 21,000 में से 28,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो 7,000, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर कि निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन तक सन्निकटन दीजिए। क्या करना है कि निम्न प्रत्येक एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन। मोटे तौर पर मतलब इस प्रकार से, लेकिन हम डायरेक्टली आपको 10 तक निकटतम मतलब कर देते हैं 10 तक के, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें भले सैकड़ा दिया हुआ 1000 तक दिया हुआ है, लेकिन हम दहाई तक ही संख्या को आगे पीछे देखेंगे और ऐड करेंगे, निकटतम देखेंगे, इसमें हम ज़्यादा इधर उधर करेंगे नहीं। तो चलिए आपको बतलाते पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 439 यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन कितना 10 तक, यानी कि 10 तक के सन्निकटन करना, 10 से निकट, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें हम जैसे आगे ऊपर बतलाए थे कि इसमें 50 और 1000 को नहीं देखना है, इसमें केवल 10 को देखना है। तो देखिए 439, अब इसमें 5 आया, मिडिल पॉइंट कितना 5, तो 5 से ये ज़्यादा है कि कम है, 9 लास्ट वाला अंक, आप बोलिएगा कि ज़्यादा है, कितना हो जाएगा इसको 440 प्लस ये देखिए 334 है, ये 5 से ज़्यादा है कि कम, कम है, बस 330 प्लस ये हमारे पास दिया 4,317। अब देखिए 17 है लास्ट पॉइंट, 43, अब 17, 5 से ज़्यादा है 17 की कम, अब बोलिएगा कि ज़्यादा है क्योंकि लास्ट पॉइंट कितना है 7 है, तो 5 से ज़्यादा ही 7, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 लिख देंगे, बस 20 लिख देंगे और ऐड कर देंगे। हम इधर ऐड करके बतलाते हैं 440 330 हमारे पास ये हो जाएगा 43 20, 0 4 3 7 7 2 9 4 3 7 7 3 10 के 0 4 1 5, यानी कि 50 90। ए नंबर क्वेश्चन का यही आंसर। अब हम बी नंबर को देखेंगे उसी प्रकार से। इसमें दिया हुआ है कि इतना दिया हुआ नंबर, इसमें भी हमको करना कुछ नहीं है, बस आगे पीछे अंक करना है। इसमें 10 तक के सन्निकटन देखना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर 10 87 ये सब सेम ही होगा, बस यहाँ पर देखना है लास्ट में कि 5 से ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो उससे आगे वाला 0 लगाएंगे और कम है तो नीचे, जैसे 34 है तो ये क्या है 5 से कम है, बस 30 माइनस 47 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे। यहाँ पर क्या 99, यानी कि 9, 5 से ज़्यादा है तो 0, यानी 599, तो इसको 600 लिखना होगा क्योंकि इससे 100 ज़्यादा आ रहा है ना, तो 600 हो जाएगा। यहाँ पर एक ज़्यादा 599 में एक छूट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 87 30 में कितना घटाना है 0 0 6 और ये 47, 0 3 1 0 3 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 6 61 130, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन, इसमें 83 25 दिया हुआ है और 491,
इसमें भी इसी प्रकार से 83 लिख देंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 5, ये भी मिडिल पॉइंट दिया, लेकिन जब भी मिडिल पॉइंट दिया हो तो हम उससे ज़्यादा का ही लेंगे, कम का नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास कितना 25, तो हम इसको 30 लिखेंगे। मिडिल पॉइंट दिया हो तो हमसे आगे वाला लिखेंगे, पीछे वाला नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कितना दिया है 491, ये क्या है 5 से कम या ज़्यादा, कम है, 490 लिख देंगे, बस माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना होगा 83 और 30 में क्या करना है 490 माइनस करना है, 0 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ से 12 बार में जाएगा 8 7, यानी 78 40, 78 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग डी नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। सी तक को आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का भी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल के आग, मतलब सभी में वही व्यापक नियम हल करना है। इसमें क्या करना है कि इसमें कोई 10 से सन्निकटन नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे जैसा दिएगा। अगर दहाई में दिया होगा तो 5 लेंगे, अगर सैकड़ा में लिएगा तो 50 लेंगे, अगर 1000 में दिया है तो हम 500 लेंगे। जैसे हमारे पास दिया क्या इकाई दहाई सैकड़ा में दिया हुआ है, सैकड़ा में दिया हुआ है तो क्या करेंगे 578, यहाँ पर 578, लेकिन सैकड़ा में तो 50 से ज़्यादा, क्या 78 50 से ज़्यादा, हाँ ज़्यादा है, तो इसे हम 600 लिखेंगे गुने। अब हम क्या करेंगे ये 160, ये भी क्या है सैकड़ा में दिया है, लेकिन 50 से क्या 61 ज़्यादा, हाँ ज़्यादा, इधर कितना हो जाएगा 200, बस गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 और 2 और 2 4 0, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन को, तो बी नंबर में भी इसमें कितना अंक है 52 81, यानी कि 1000 में दिया हुआ है। 1000 में क्या है हम लोग जानते हैं कि 500 इसको मिडिल पॉइंट मानते हैं, बीच वाला, तो 5281 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 5281 है, तो अब देखेंगे कि मिडिल पॉइंट में 500 से ज़्यादा है कि कम है, तो 281 कम है कि ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा कम है, तो बस 5000 इसको लिख देंगे गुने 3491, ये भी क्या है 500 से कम है, बस इसको भी हम 3000 लिख देंगे, गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15, 3 गो जीरो यहाँ 3 गो जीरो यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है 12 से 91, कितना 12 से 91, ये भी हमारा 1000 में दिया हुआ है। इसमें भी ध्यान रखना है कि आपको 500 मिडिल पॉइंट मानना है, उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा को लेंगे और कम है तो कम को लेंगे। यहाँ पर 2 से 91 क्या है 5 से ज़्यादा है कि कम, आप बोलिएगा कि कम है, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 12 से लिख सकते हैं बस। ये कितना दिया हुआ है 12 से 91 है, तो जानते हैं कि 500 से कम है 2 से 91 है, तो इसको हम 1200 के 1200 ही लिख देंगे, और गुने ये कितना 592, ये हमारा सैकड़ा में ही है, तो सैकड़ा में कितना 50 को मिडिल पॉइंट मानते हैं, तो क्या 50 से बड़ा है या छोटा, तो बड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे कितना लिख सकते हैं इसको, बड़ा है तो 600 लिखेंगे ना, 500 के 12 72 हो जाएगा, और 2 और 2 4 0, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए डी नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं, चाहे तो हम छोड़ दें, नहीं कर देते हैं। इसमें क्या है 92 50 है, इसमें भी 4 अंक यानी कि 500 के मिडिल पॉइंट मानेंगे, तो 250 500 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो क्या करेंगे इसको हम लिख देंगे 9000। इसमें क्या है दहाई में 5 को मिडिल पॉइंट मानते हैं, क्या 5 9 से बड़ा है, नहीं है बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30, गुना कर देंगे नतिया 27, 3 जीरो है 1 जीरो है, 1 2 3 4, बस यही रहा हमारा एकदम आसान सा क्वेश्चन। और तो यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।
तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।